नमस्कार लर्नर्स, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी और मैं आपकी होस्ट डॉक्टर शिल्पा, स्कूल ऑफ सीएस एंड आईटी से आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जो तकनीकी की दुनिया में क्रांति ला रहा है, जो है जनरेटिव एआई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रकार है जो नई चीजें बनाने में सक्षम है, जैसे कि चित्र, संगीत और यहाँ तक कि वीडियो भी। यह टेक्नोलॉजी क्या है और यह कैसे काम करती है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल रही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जनरेटिव एआई क्या होता है। आप में से कई लोग चैटबॉट्स, ऑटो कंप्लीट और स्मार्टफोन्स में वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एआई टूल्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन जनरेटिव एआई उनमें से थोड़ा अलग है। यह सिर्फ सवालों के जवाब देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कंटेंट को खुद से बना सकता है। उदाहरण के लिए चैटजीपीटी, मिडजर्नी और डेल ई जैसे एआई टूल्स नए लेख, चित्र और संगीत बना सकते हैं। अगर आप इसे कहें कि एक कविता लिखो, तो यह चंद सेकंडों में आपको एक नई कविता दे देगा। जनरेटिव एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग नामक तकनीकों पर आधारित है। यह पहले से मौजूद डेटा से सीखता है और फिर कुछ नया बनाकर देता है। अब सवाल यह उठता है कि जनरेटिव एआई कैसे काम करता है। यह एआई विशाल मात्रा में डेटा पर ट्रेन होता है। जब भी आप इससे कोई नई कमांड देते हैं, तो यह अपने सीखे हुए डेटा का प्रयोग करके एक नया आउटपुट देता है। मान लीजिए आपने इससे कहा कि एक कहानी लिखो जिसमें एक इंसान और एक पेड़ हो। अब यह एआई इंटरनेट पर मौजूद लाखों कहानियों का विश्लेषण करेगा और उनके आधार पर खुद से एक नई कहानी बना देगा। ठीक इसी तरह से अगर आप इससे कहें एक चित्र बनाओ जिसमें पहाड़ों के बीच एक सुंदर झरना हो, तो यह अपने सीखे हुए डेटा के आधार पर एक शानदार डिजिटल पेंटिंग बना सकता है। अब आइए जानते हैं जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है। जनरेटिव एआई का इस्तेमाल लेखन और पत्रकारिता में भी हो रहा है। अब पत्रकार और लेखक एआई से लेख, ब्लॉग और खबरें लिखवा रहे हैं। चित्र और डिजाइन बनाने में भी ग्राफिक डिजाइनर और कलाकार जनरेटिव एआई से नए नए चित्र और डिजाइन बनवा रहे हैं। फिल्म और गेमिंग में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में एआई से स्पेशल इफेक्ट और एनिमेशन बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी स्टूडेंट के लिए नए नोट्स, समरी, प्रोजेक्ट्स एआई की मदद से आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। अंत में मेडिकल और हेल्थ केयर में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है रिपोर्ट्स की विश्लेषण करने में, नई दवाओं के निर्माण करने में। अब सवाल आता है, क्या यह टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फायदेमंद है या इसमें कुछ नुकसान भी हैं? तो सबसे पहले हम फायदों के बारे में जानते हैं, जैसे कि एआई का इस्तेमाल करके आप काम को तेजी से कर सकते हैं और आसान बना सकते हैं। क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, समय और पैसे की बचत भी कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे गलत जानकारी या फेक न्यूज का खतरा रहता है। कुछ लोगों से इसे अपनी नौकरी पर खतरा भी मान रहे हैं। कॉपीराइट्स और डेटा सुरक्षा से भी जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। भविष्य में एआई और भी स्मार्ट होता जाएगा। आने वाले समय में यह व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करेगा, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को और बेहतर बनाएगा। इंटरनेट पर ज्यादा पर्सनलाइज कंटेंट देखने को मिलेगा, लेकिन हमें इसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा ताकि इंसानों के लिए फायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जनरेटिव एआई क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके फायदे, नुकसान और भविष्य में इसकी क्या भूमिका होगी। आपको यह टॉपिक कैसा लगा, हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और टेक्नोलॉजी का समझदारी से उपयोग करें। धन्यवाद।